हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और बाबा श्याम की कृपा आप सब पे होगी। तो पिछले काफ़ी दिनों से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया है। उससे कुछ रीज़न थे कि जिस वजह से हमारे ब्लॉग नहीं आ पाए हैं। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ नोएडा में अभी। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं चली गई थी, 1-1.25 महीना रह के चली गई थी। उसके बाद में मैं अभी फिर आ गई हूँ और बच्चों ने भी पिछला कोई ब्लॉग अभी बीच में नहीं डाल पाया। खाटू श्याम गए थे, तब पिछला ब्लॉग खाटू श्याम बाबा का आया था। उसके बाद से कोई ब्लॉग नहीं पड़ा। उसका रीज़न ये था कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, गोलू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हो गए थे। तो कोई इसी वजह से कोई ब्लॉग नहीं आया है। और मेरा अभी आने का फ़िलहाल कोई वो नहीं था। मैंने सोचा था कि रक्षाबंधन के टाइम पे बच्चे खुद ही घर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि तबीयत हो गई ज़्यादा ख़राब। 2-3 दिन तो इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन देखा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। बच्चे ही तो हैं दोनों अभी, बेटे और बहू, तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। तो इन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि मम्मी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। अब जैसे तबीयत की मैंने सुना तो मेरे से रहा नहीं गया। 1 आध दिन मैंने वेट किया, मैंने सोचा कि ऐसे नॉर्मल फीवर है तो सही हो जाएगा, लेकिन तबीयत ज़्यादा, जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं तुरंत ही वहाँ से, मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे। और 2 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए और अब हालांकि काफ़ी सुधार है तबीयत में, फीवर नहीं आ रहा है। एक्चुअली वायरल फीवर हो गया था। उस समय खाटू में गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बच्चे गए थे भीग, और भीगने की वजह से ये लोग वैसे आए, वैसे ही बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। बाकी सब ठीक है, सही सलामत है। अच्छे से वहाँ पे दर्शन हुए, जैसा कि ब्लॉग में आपने देखा था। सब कुछ अच्छे से दर्शन वगैरह हो गए थे। तो आके उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आके फिर तुरंत डॉक्टर को चेक कराया, सारी टेस्टिंग कराई, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन बुखार भी अब नहीं आ रहा, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा अभी भी है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और तब से व्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि मन इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। मन बहुत ज़्यादा दुखी था। बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती तब तो लगता कहाँ शूट क्या ही शूट करना। ये लगता कि कैसे भी पहले स्वास्थ्य ठीक हो, तबीयत ठीक हो, शरीर ठीक होगा तो सब कुछ होगा। खैर बाबा श्याम की कृपा से अब ठीक है, वीकनेस अभी है, तो धीरे धीरे वीकनेस भी दूर हो जाएगी। और अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, तो इसी वजह से हमारे व्लॉग बीच में नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूस हमारे व्लॉग पढ़ें। तो चलिए अभी आपको बेटे से भी मिला देती हूँ कि कैसी उसकी तबीयत है। तो गाइस, पहले मैं आपको बाबा श्याम के दर्शन करा देती हूँ, जो बच्चे मेरे खाटू से लेके आए थे। ये देखिए, आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये खाटू गए थे, तो खाटू से बाबा की छवि को लेके आए थे यहाँ पर, और अब बाबा यहाँ पर बैठ गए हैं। श्याम बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हम लोग श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उन्हीं के दर्शन के लिए गए थे। हालांकि प्रोग्राम जब हम लोग यहाँ थे ना, मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे थे, तभी प्रोग्राम बनने वाला था खाटू जाने का, लेकिन उस समय बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, पानी बहुत ज़्यादा दिल्ली में भरा हुआ था, गाड़ी निकल नहीं सकती थी, इस वजह से हम लोग नहीं जाए। उसके बाद में बस वो हम चले आए यहाँ पे, घर पे आ गई थी मैं। उसके बाद बच्चों का पता नहीं कैसे बच्चों का मन बन गया कि हमको जाना है, दर्शन करने जाना है। बाबा की ऐसी इच्छा हुई होगी कि बाबा को बुलाना होगा उन्हें अपने पास में दर्शन के लिए, तो बच्चे चले गए दर्शन के लिए। लेकिन हालांकि बहुत पानी उस समय भी बरसा, ये लोग पूरा भीग गए थे इसी वजह से। और प्रबल को थोड़ा सा पानी वानी से वो भी है कि बरसात का पानी लगा, सर्दी वर्दी लग गई, इसी वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई है। लेकिन खैर, बाबा के दर्शन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए थे। और बाबा श्याम बहुत आशीर्वाद है हमारे परिवार के ऊपर। मैं चाहती हूँ सब बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर भी बना रहे, आपके सब परिवार बना रहे। तो चलिए देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको बिला देती हूँ। आपने भी कई दिन से देखा नहीं होगा। चलिए, अभी तो उनके ऑफिस शुरू हो गए हैं, तो दोनों अभी ऑफिस कर रहे हैं। ये देखिए, श्रुति अपना ऑफिस कर रही है, प्रबल का भी ऑफिस शुरू हो गया है, वो लोग ऑफिस कर रहे हैं, साथ में ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। कुछ ख़त्म हो गया है ये दलिया, थोड़ा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट अभी इस समय कर रहे हैं, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते पीते, डॉक्टर ने कहा कि खाते रहें, थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खाएँ। तो कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स को? काफ़ी दिन बाद आप दिख रहे हैं। तो मैं उतनी स्पीड में भी बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा सही हो जाए फिर अपने अंदाज में आ जाएंगे दोबारा। तो गाइस, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ब्लॉगिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि तबीयत ख़राब में नहीं हो पाती। और अकेले दोनों ही हैं, तो दोनों क्या करें। वो श्रुति तो खुद ही इतना ज़्यादा परेशान थी, तो कैसे शूट कर सकता है। तो घर में
कई लोग हो तो कोई शूट करता रहे और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। जब मन ख़राब होता है तो खैर शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन अब सब ठीक है, स्वस्थ हैं। अब कोशिश करेंगे कि ब्लॉग अच्छे से पढ़ें और आप लोग भी प्रे किए कि जल्दी से गोलू बहुत अच्छे ढंग से ठीक हो जाए, अच्छे से फिर अपने अंदाज में मस्ती में आ जाएं। चलिए, तो ये लोग काम कर रहे हैं, काम भी बहुत ज़रूर, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन काम तो काम है, काम तो भाई करना ही पड़ेगा। ये देखिए मेरा घर अभी पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है, सवेरे से ब्रेकफास्ट चल रहा था, अस्त व्यस्त पड़ा है। अभी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उसके बाद में चलिएगा। इस तो अब मैं भी थोड़ा सा घर को मेंटेन कर देती हूँ, सब ब्रेकफास्ट हो जाए सबका, और घर इतना मतलब कुछ 2-4 दिन से तो कुछ घर पे काम वाम हुआ नहीं, तो सब ऐसे ही पड़ा है। अब मैं सारी चीज़ें को धीरे धीरे मेंटेन कर लूँगी। एक तो तबीयत ख़राब थी गोलू की, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, अब वो कुछ ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे घर को भी एक साथ व्यवस्थित कर देती हूँ। घर व्यवस्थित होना भी ज़रूरी है, तो चलिए मैं अभी थोड़ा घर व्यवस्थित कर देती हूँ, फिर देन आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको दिखाया गोलू को और श्रुति को। श्रुति भी बहुत परेशान है तबीयत ख़राब होने की वजह से, और जैसा आपने देखा कि गोलू भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो इसीलिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, और मतलब क्या किस रीज़न से हमने ब्लॉग नहीं डाले हैं। तो अभी बस अब मैं पूरा घर व्यवस्थित करूँगी, काम वाम करूँगी उसके बाद। और असल में दोनों का ऑफिस अभी तो पिछले कई दिन से तो छुट्टी पे थे, इन्होंने छुट्टी ले ली थी, प्रबल ने भी छुट्टी ले ली थी और श्रुति ने भी छुट्टी ले ली थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो आज से ये लोग ऑफिस करेंगे, तो ऑफिस इनका स्टार्ट हो गया है। और मैं घर का काम करूँगी तो ये स्वाभाविक सी बात है कि शूट कौन करे और कैसे करे, और उसके बाद मैं जल्दी काम करके प्रबल के पास ही मेरा मन होता है कि मैं उसके पास ही बैठी रहूँ, तो मैं उसी की देख रेख में लगी हूँ। तो गाइज इसीलिए, और तो आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि इसी वजह से हमारे ब्लॉग नहीं आए। हालांकि ब्लॉग मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो इसलिए भी डाला है क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे थे, कई लोग फ़ोन करके भी कह रहे थे जो रेगुलर हमारा ब्लॉग देखते हैं कि ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्यों नहीं ब्लॉग आ रहा है। तो बस यही रीज़न था, इसलिए हमारा ब्लॉग नहीं आया। जैसे जैसे प्रबल ठीक होते जाएंगे हम लोग ब्लॉगिंग शुरू करेंगे और फिर से ब्लॉग बनाएंगे। तो गाइज़, ये मेरा शॉर्ट वीडियो था आप लोगों को जानकारी देने के लिए, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें, लाइक करें, और बस प्रे करें कि प्रबल जल्दी से ठीक हो जाए, फिर से हम लोग अच्छे से ब्लॉग बनाएं। जय श्री श्याम, बाय बाय। आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखें क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, वायरल चारों तरफ फैला हुआ है, आई फ्लू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप लोग भी सब अपने अपने परिवार का ख्याल रखें, परिवार के साथ में रहें, और मिलती हूँ जल्दी ही एक अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय, जय श्री श्याम, टेक केयर।